अब तक हमने कई ऐसे मामले देख लिए हैं जिसमें पिछले कुछ हफ्तों से सुप्रीम कोर्ट बेल देते आ रही है। दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम में शामिल अगर अक्यूज्ड की बात करें तो मनीष सिसोदिया से लेकर के कविता, विजय नायर, सबको ही लाइन से सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। और इस केस के अक्यूज्ड के अलावा भी उन्होंने कई ऐसे लोगों को बेल दिया है जो कि पिछले कुछ ज्यादा ही समय से जेल में बंद है। तो कहना आसान होगा कि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से काफी एक्टिव दिखी है, पर्सनल लिबर्टी के पॉइंट को ऊपर रखते हुए, जिसके बारे में हमेशा से ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने चर्चा की है। इन कई केसेस में हमें देखने को भी मिला है कि कैसे सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सच एज ईडी और सीबीआई कभी कभार अरेस्ट, रूल्स और लॉज को वायलेट करके करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। और एक ऐसा ही केस वापस से सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार के सामने आया है, जिसमें अक्यूज्ड पर 46,000 करोड़ रुपीस के लॉस का इल्जाम लगा है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस अक्यूज्ड को रिप्रेजेंट करने टॉप लॉयर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद थे। और भला किस बात पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ईडी की ओर से मौजूद एएसजी एसवी राजू से काफी गुस्सा दिखी है, हम आगे देखेंगे। अब हमने बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुवन द्वारा दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के केस में देखा ही था कि कैसे सीबीआई पर ये इल्जाम लग रहा था कि उन्होंने केजरीवाल को अरेस्ट करने के पहले लॉज का पालन नहीं किया था और उसे वायलेट करने की कोशिश की थी। इस बात के लिए भी जहां सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एएसजी एसवी राजू को डांटा था, वहीं अगर हम एक नजर डालें उन अक्यूज्ड या लोगों पर जो कि जेल में करीबन 15-16 महीने से बंद है, तो इन सारे केसेस में यही ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह इन्हें जेल में बंद रखा है। ये बात मनीष सिसोदिया के केस में भी उठी थी और वहीं अब ये बात फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भूषण स्टील लिमिटेड नीरज सिंघल के केस में देखने को मिल रही है, जो पिछले 16 महीने से जेल में बंद है। जब सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने ये केस आया तो वे अपना सर पकड़ के बैठ गए कि भला ये ईडी कैसा काम कर रही है कि 16-16 महीने उन्हें किसी को जेल में रखना सही लगता है। ये बात जब उन्हें सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने बताई तो जस्टिस संजीव खन्ना काफी भड़क गए और बोला कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस में ईडी द्वारा एक लिमिट फिक्स करने की सख्त जरूरत है और ऐसे काम नहीं चल सकता। He stated, "You can't shake up the economy, shake up confidence of the market." जब आगे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सिंघवी ने ऐड भी किया कि उन्हें ऑलरेडी इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा बेल इन द प्रेडिकेट ऑफेंस मिल चुकी है, तो इसका पलट जवाब देते हुए एएसजी एसवी राजू ने कह दिया कि उनके ऊपर ₹46,000 करोड़ के पब्लिक लॉस का इल्जाम लगा है और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इस बात से जहां सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अग्री किया है, वहीं वे ईडी से काफी नाराज दिखे हैं कि भला वे कब जाकर ही इस केस में ट्रायल शुरू करेंगे। एंड आस्क्ड, "There is no doubt about that. 16 months he has been inside. No, we are concerned with non-grant of reasons. By this time, normally one would expect trial to be over within 2 to 3 years in these matters. It's already been 16 months. I don't think trial would have even started." मामला और बिगड़ गया जब जस्टिस संजीव खन्ना ने कह दिया कि वे तो श्योर भी नहीं है कि जब ईडी ने नीरज सिंघल को वापस से अरेस्ट किया है तो वो लीगल है भी या फिर लॉस का पालन करके हुआ है। अब आप ही सोचिए, एक सुप्रीम कोर्ट जज द्वारा ऐसी बातें बहुत बड़ा शक सेंट्रल एजेंसीज पर डालती है कि क्या वे खुद को लॉ के ऊपर समझ रहे हैं। इस मामले में एक डांट लगाते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आई डोंट नो वेदर यू कैन री अरेस्ट हिम। आई विल बी वेरी फ्रैंक, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दैट। आई विल नॉट लाइक टू प्रोनाउंस ऑन दैट। जिसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि उनके अरेस्ट को तो लेकर साफ तौर पर ईडी द्वारा वायलेशन हुई है एंड स्टेटेड, फॉर पीपल हु हैव बीन इन फॉर 16, 17, 18 months, there is no chance of trial proceeding. There is a violation of law as far as his arrest is concerned. We follow the principles of rule of law. अब यहाँ पर आपको बता दे कि नीरज सिंघल का केस ये है कि उनकी अरेस्ट पंकज बंसल के जजमेंट को वायलेट करते हुए हुई है, जिसमें अरेस्टेड पर्संस को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट रिटन फॉर्म में देना कंपलसरी हो गया है। जब ये बात सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाने की कोशिश की थी तो एएसजी एसवी राजू इस बात से मुकर गए कि ये पंकज बंसल जजमेंट में नहीं आता है। हालांकि जस्टिस संजय कुमार, जिनकी ही बेंच ने ये फैसला दिया था, ने एएसजी एसवी राजू को याद दिलाते हुए कहा, "This is clearly covered by Pankaj Bansal, Mr. Raju. You are aware how that henceforth came to be introduced into that judgment. You made a mention before Justice Bopanna that the old cases should not be opened on that ground. That was why that word was added. In cases where the challenge is already pending, you can't say it was already a concluded case. This case was pending." जिसके बाद ईडी को फटकारते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने बेल ग्रांट कर दी, पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस बेल पर कुछ कंडीशन सेट किए हैं, which are as follows. Appellant will comply with requirement of section 438 subsection 2 CRPC. Appellant will make available one telephone number on which he can be contacted by the officers of ED
to ascertain his whereabouts and presence. Appellant will surrender his passport and not leave India without permission of the court. अब जैसे इन्हें बेल मिल गई है, लोगों की आस लगी हुई है कि शायद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को भी वैसे ही बेल मिल सकती है, क्योंकि उनकी हियरिंग भी सुप्रीम कोर्ट में काफी इंटेंस रह चुकी है। एक पॉइंट पर हियरिंग और गर्म भी हो गई थी जब सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें कि जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुवन मौजूद थे, ने उल्टा सीबीआई पर ही सवाल कर दिया कि भला सीबीआई ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को वापस से अरेस्ट करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स क्यों नहीं फॉलो किए थे। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज लिकर पॉलिसी केस में दिल्ली सीएम को 26 जून को अरेस्ट किया था, जब वे ऑलरेडी ईडी केस में जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकारते हुए कहा था कि व्हेन समवन इज इन कस्टडी एंड इफ यू आर अरेस्टिंग हिम अगेन देन यू नीड द परमिशन ऑफ द कोर्ट, देयर इज समथिंग इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये बात इसलिए भी उठी थी क्योंकि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने पॉइंट आउट किया था कि सीबीआई ने सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी को नेग्लेक्ट कर दिया है, which deals with issuing notices to people accused of cognizable offences that are punishable by up to 7 years in prison। कुछ प्रीवियस हियरिंग में हमने सीबीआई की ओर से सुना भी था कि क्योंकि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी जेल में थे, इसलिए उन्हें इस केस में नोटिस इशू नहीं किया गया था, पर इस बात से सुप्रीम कोर्ट बेंच इम्प्रेस नहीं दिखी थी। अब पता नहीं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर कब आएंगे, पर वहीं उनके रेजिग्नेशन की बात एक बार फिर से विवाद बन चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक के सामने एक एप्लीकेशन आई जिसने कहा कि जेल में मौजूद कई प्रिजनर्स को रिमिशन नहीं मिल पा रही है क्योंकि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। ये सुनकर तो जस्टिस अभय एस ओक ने सवाल करते हुए पूछ लिया कि इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन प्रिवेंटिंग द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज व्हाइल इन जेल, जिस पे स्टेट की ओर से मौजूद होते हुए एएसजी ऐश्वर्या भट्टी ने कहा कि आई विल सीक इंस्ट्रक्शंस। इस पॉइंट पर एक कंसर्न जताते हुए जस्टिस अभय एस ओक ने सवाल किया कि इस मामले का एक सोल्यूशन निकालना काफी जरूरी है एंड स्टेटेड दीज इश्यूज विल अराइज इन न्यूमरस केसेस, दे कैन नॉट रिमेन अनरिजॉल्व्ड एज दे कंसर्न लिबर्टी। जिसके बाद ही उन्होंने ऑर्डर दिया कि द स्टेट मस्ट रिस्पॉन्ड टू वेदर देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन द चीफ मिनिस्टर हैंडलिंग केस फाइल्स व्हाइल अंडर डिटेंशन। द मैटर विल बी लिस्टेड फॉर September 23। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब दिल्ली सीएम के रेजिग्नेशन पर एक सवाल उठा था और यहाँ तक खुद ही सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन पहुँचा था, लेकिन उन्होंने इस सवाल का जवाब दिल्ली सीएम के ही भरोसे छोड़ा है। तो देखते हैं कि क्या दिल्ली सीएम जेल से बाहर आते हैं या फिर रेजिग्नेशन देते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।